ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 6 अप्रैल को चैत्र मास कृष्ण पक्ष शनिवार की द्वादशी तिथि है और इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और शुक्र योग का संयोग रहेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसी विशेष तिथि पड़े तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, चैत्र मास के शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करने से हमारे जीवन से सारे दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है या कोई हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, तो इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेना, आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आज के दिन इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर कर लेना। गुरुजी कहते हैं, यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है तो वो लोग इस उपाय को जरूर कर लें, तरक्की जरूर मिलेगी, तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। बस इस काला तिल से इस विशेष उपाय को कर लेना। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ धन मिलेगा, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर कर लेना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 9 काला तिल। जी हाँ, आपको 9 काला तिल को ले लेना है और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 4 टुकड़ा गुड़ को भी ले लेना है, छोटा छोटा 4 टुकड़ा गुड़ को लेना है। अगर आपके पास गुड़ का एक ही टुकड़ा है तो उस टुकड़े का 4 टुकड़ा कर लेना है और आपको लेना है एक छोटे से पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। गुरुजी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, भोर में ही करने के लिए बोले हैं। अगर कोई सुबह में नहीं कर पाता है, सुबह के समय नहीं कर पाता है या समय नहीं मिलता है या किसी वजह से आप सुबह में नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को कर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर, शिवलिंग पर करना है। तो शिवलिंग के पास चले जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को, जी हाँ, गुरु जी ने कथा में बोले हैं कि 3 काला तिल का बहुत ही शुभ होता है। तो इस 3 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर गिरा देना है, रख देना है। गुरु जी कहते हैं रखना नहीं है, ऊपर से ही गिराना है और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है ना। अब इस गुड़ के 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। गुरु जी कहते हैं, मेरे देव अधिदेव जी को जो भी लोग काला तिल और गुड़ को एक साथ मिलाकर समर्पित करते हैं, उनकी खाली झोली को भर देते हैं, उनकी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को शिवलिंग पर जलाधारी पर, देखिए यहाँ पर समर्पित करना है। ओम शाम शिवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद 3 गुड़ के टुकड़े में से एक टुकड़े को जलाधारी पर रखना है। ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब आपको क्या करना है, इस 3 काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है। जी हाँ, इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और इस 2 टुकड़े गुड़ को भी इसी लोटे में डाल देना है। डालने के बाद इस लोटे के जल में गुड़ को अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और क्षराक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है और इस लोटे के जल को धीरे धीरे समर्पित करना है और मन में प्रार्थना करना है कि हे देवी की देव महादेव, मेरी ये अधूरी मनोकामना है, इसे पूरा करने की कृपा करें।
और अपने भक्त की खाली झोली को भरें और सारी समस्या समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। अब गुरुजी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको याद दिला देता हूँ कि टूटे हुए दिए को नहीं लेना है। कोई कोई ऐसा दिया होता है जो नीचे से छेद होता है, जब आप उसमें तेल डालेंगे तो ये तेल चूने लगता है, तो ऐसे भी दिए को आपको नहीं लेना है। समझ गए? चलिए, और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। 2 दिया ले रही हैं तो आपको 2 चम्मच घी को भी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे सारे संकट, कष्ट, सब दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी घर से निकलती है। बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है बाती। जी हाँ, आपको गोल बाती को ले लेना है। गोल बाती से दीपक जलाने से धन धान्यां घर में आती हैं, जिससे चारों तरफ धन आता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है लौंग। जी हाँ, आपको लौंग को ले लेना है। हमारे सारे दुख संकट खत्म हो जाएगा, इससे हमारी सारी परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। ज्यादा नहीं, बस आपको 2 लौंग को लेना है। लौंग लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लौंग का फूल होना चाहिए। देखिए, ये फूल है और इस लौंग का फूल को होना बहुत ही जरूरी है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है और ये वस्तुएं सभी के घर आसानी से मिल जाएगी, तो सभी को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दीपक को पीपल पेड़ की जड़ में प्रज्वलित करना है। जी हाँ, गुरु जी ने कथा में यही बोले हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की जड़ में इस विशेष तिथि के दिन दीपक को प्रज्वलित कर देता है, उनकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। और ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करना है जो आपसे बड़ा हो, यानी कि पीपल का वृक्ष का छाया या परछाई आप पर पड़नी चाहिए, है ना। या फिर जो पेड़ किसी मंदिर के आसपास हो या किसी सुनसान जगह पर हो। समझ गए? चलिए, इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के पास। अब आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, जिसकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो इस दोनों दिया को एक ही बार रखना है इस प्रकार से। उसमें 1-1 चम्मच घी को डालना है। पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल से भी दीपक जला सकती हैं और उसमें गोल बाती को डालना है। अब इस दिए को जला देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 लौंग को लिए हैं, इसमें से 1 लौंग को अपने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और धन की प्राप्ति हो, धन की सारी जुड़ी समस्या समाप्त हो, ऐसा प्रार्थना करके इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद 1 लौंग को दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। इतना करने से आपकी धन की सारी समस्या समाप्त होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलेगी। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है अक्षत, यानी कि 21 चावल को ले लेना है। और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, आपको पीला चंदन को ले लेना है। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, 1 पात्र में शुद्ध जल को ले लेना है। ध्यान है, वो जल आपके घर से ही होना चाहिए, है ना। अब इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको इस 21 चावल को और इस पीला चंदन को और इस लोटे के जल को एक में मिला लेना है और इस चावल को पीला कर देना है कुछ इस प्रकार से। इस 21 चावल में से 7 चावल को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है ओम संकट हराय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद 14 चावल में से 7 चावल को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद 7 चावल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोलकर रखना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित कर देना है 11 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और जीवन से कलेश समाप्त हो, परिवार में प्यार बढ़े, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा जो भी लोग कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर, उनकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।